जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। और भैया चीज़ें बहुत भयंकर और बहुत डिफिकल्ट होती जा रही हैं और आपको लग रहा होगा कि सर क्लासें नहीं दे रहे हैं, सर आ नहीं रहे। तो उसके पीछे का कारण बहुमूल्य है। कारण ये है कि भाई कंपटीशन के जो बैच, आपको पता होगा कि गुरुकुल उन्नति जो है कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रही है और उस लाइन पे लोगों के, कई लोगों के तो सिलेक्शन दिलाने के बिल्कुल दिला दिए हैं और बढ़िया तरीके से लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को सिलेक्शन दिलाने का प्रयास करती है और उसी वर्ग में दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रही है। तो समस्या क्या है कि आपको बता दें, मॉर्निंग में 6 बजे से बैच स्टार्ट होता, पहला बैच जो होता 6 बजे से स्टार्ट हो जाता और आपको बता दें रात में 8 बजे तक का बैच रहता है और उसके बाद चीज़ें फिर ऑनलाइन सेक्टर की देखनी होती है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ें, कहीं ना कहीं बड़ा टेंशन वाला विषय है सर। तो उसके टेंशन नहीं लें, बढ़िया तरीके से चिल्ड रहो, आराम से पढ़ते रहो। और ऐसा नहीं है कि गुरुकुल उन्नति आपके लिए नहीं खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। और बहुत सारे लग रहा होगा कि नहीं सर वो फिजिक्स की क्लासें भी नहीं आ रही हैं, तो बता दें आपको कि फिजिक्स वाले जो सर हैं उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या कहेंगे, ज़्यादा तबीयत खराब है, जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहें। सीबीएसई बोर्ड वाले भी, आईसीएसई बोर्ड वाले जो इंग्लिश मीडियम से विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जो सर की थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई हैं, लेकिन बेफिक्र रहो, कहीं कोई समस्या नहीं है। वो जैसे ही रिकवर होते हैं वैसे ही आपके सामने फिर से जानदार शानदार प्रयास करूंगा कि 3-4 दिन में, मंडे से, या आपको बता दें अगले मंडे के समथिंग में आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दें। उसके पहले ही करेंगे कोशिश कि सर आ जाएं और आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा कर जाएं और आपको अपने जीवन में सफल बनाने का काम करेंगे। वो बेफिक्र रहो, उससे कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बस अगर चाह रहे हो अपने जीवन में कि नहीं इस बार बोर्ड के सिस्टम को फाड़ के रखना है, तो बस सीधा गुरुकुल उन्नति 9th-12th वाले से जुड़ जाओ, इस वाले चैनल से जुड़ जाओ और फिर देखो। और अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो कॉम्पिटिशन, बैंक, रेलवे, पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म और है जिसका नाम है गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति इतना ही डालेंगे अब यूट्यूब पे गुरुकुल उन्नति, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, जानदार शानदार तरीके से। कंटेंट में बार बार कहता हूँ, कंटेंट वो पढ़ो जो सिलेक्शन दिला जाए। और कंटेंट यहाँ पर गुरुकुल उन्नति पर ऐसा कंटेंट मिलता है जो वाकई को लोगों को सफलता दिलाता है। यहाँ पर फालतू की बातें नहीं किए जाते। यहाँ पर फालतू के, ये नहीं है कि नहीं हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, पैसा नहीं, आप मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ कि यहाँ के जितने टीचर हैं सारे अपना 100% देंगे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि साथ में आप भी बढ़िया तरीके से काम करेंगे तो मज़ा ही आएगा यार। फिर साथ में मिलकर करेंगे ना पढ़ाई वढ़ाई। आपको बता देंगे यहाँ पर हम मेहनत करें, वहाँ पर तुम मेहनत करो, फिर वो चमकता हुआ सितारा के समान उस तरह उजलेंगे कि दुनिया की नज़रें सिर्फ तुम पर होंगी। इस बात को भी याद रखेंगे। अरे चलते हैं, आपको बता दें आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान, ये स्लोगन है गुरुकुल उन्नति का। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। आपको बता दें चैप्टर नंबर 2 यानी मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे क्या होती हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ने का काम करेंगे। अगर बात करेंगे मानव जनन के बारे में, बात करें मानव जननन, किसकी बात करें, मानव जननन की बात करें, तो बेटा मानव जननन 2 प्रकार का होता है। ये तो हम पिछली कक्षाओं में भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। एक होता है आपका लैंगिक जननन। कौन सा होता है? लैंगिक जननन। एक होता है आपका लैंगिक जननन और एक होता है अलैंगिक जननन। अलैंगिक जननन, अलैंगिक जननन, 2 प्रकार का जनन देखने को मिलता है। एक होता है लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें बेटा हमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। मेल एंड फीमेल की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल की आवश्यकता हो, इसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। फिलहाल हमें इसी टॉपिक पर पढ़ना है, यानी मानव जनन पर पढ़ना है, तो इस टॉपिक पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन में हम किसी और क्लास में आपको बढ़िया तरीके से बता देंगे कैसा क्या होता, क्या नहीं होता। सेल डिवीजन के द्वारा चीज़ें विकसित होती हैं और वो अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के सेक्टर में जाता है वो, उससे चीज़ से बेफिक्र रहो। फिलहाल इस चीज़ पर फोकस करना है, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें एक नर जननन होता है और एक मादा जननन होता है। अगर लैंगिक जनन में बात करेंगे तो एक होता है आपका नर जननन, एक क्या होता है, एक होता है आपका नर जननन, और एक होता है आपका मादा जननन। एक होता है आपका मादा जननन, एक होता है आपका मादा जननन। 2 प्रकार का जनन आपको देखने को मिलता है, एक नर जननन और एक मादा जननन। दोनों को समझेंगे। नर जननन क्या होता है सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे और मैं आपके सामने एक डायग्राम देने को जा रहा हूँ, एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर नर जननन क्या होता है। आज अपन लोग नर जननन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इधर पे देखो, आपके सामने एक चित्र, एक डायग्राम देखने को मिल रहा है और इस डायग्राम की सहायता से हम चीज़ों को बढ़िया प्रॉपर तरीके से समझेंगे, मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा, पूर्ण तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन दूंगा कि मतलब लगे कि नहीं सही में सर वो गुरुकुल उन्नति से पढ़ रहे हैं। देखो आपको बता दें,
यहाँ पर देखो ये है कि नर जनन अंग, क्या है बेटा ये नर जनन अंग देखने को मिल रहा है। नर जनन अंग की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर ऐसे बात करें कि नर जननन में मुख्यता क्या है, चीज क्या है, कि सर नर जननन में आखिर मुख्य चीज क्या है, तो नर जननन में बेटा सबसे मुख्य जो है वो टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है। सबसे ज्यादा जो जो जरूरी है वो क्या है? टेस्टिस देखने को मिलता है। इस बात को याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा डायग्राम को मूव करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर देखो, ये देखो दो टेस्टिस देखने को मिल रहे हैं। क्या? यहाँ पर देखो दो टेस्टिस, यहाँ पर ये टेस्टिस जो दिख रहे हैं ना, यही मुख्य अंग है नर जनन अंग के। क्या है? नर जनन के मुख्य अंग है। इन टेस्टिस की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता ये होती है कि ये क्या करते हैं? स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें ये हमारे शरीर के बाहर निकले होते हैं, यानी हमारे शरीर से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपको बता दें कि जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर मैनेज करना होता है। यानी अगर इन टेस्टिस को टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो इसमें जो बनने वाले स्पर्म होंगे वो धीमे धीमे जाकर क्या होने लगेंगे? खराब होने लगेंगे या खत्म होने लगेंगे। इसलिए भगवान ने ऐसा सेक्टर बना के रखा है कि भाई चिंता नहीं करनी है, तुम्हारे लिए व्यवस्था अलग है। और इनको 2 घंटियों की तरह हमारी 2 जांघों के बीच में लटका दिया और बढ़िया, कहीं कोई समस्या नहीं है, जिससे जो बॉडी की हीट है वो हीट वहां तक ट्रांसफर ना हो सके, बड़ी है ना, और वो जो स्पर्म बन रहे हैं वो बढ़िया तरीके से बन सके और प्रॉपर जनन की क्रिया हो। इस बात में आप याद रखिएगा, बढ़िया चीज है, याद रखेंगे। टेस्टिस की बात है, टेस्टिस की संख्या 2 होती है और यहाँ से 2 नसें देखने को मिलती हैं। यहाँ से देख रहे हो बेटा, यहाँ से एक नस ये देखने को मिल रही है और एक नस ये देखने को मिल रही है। ये बेटा आपको बता दें एक बार में या तो स्पर्म ही डिनोट करेंगे, हम रिलीज करेंगे, क्योंकि हमारे पास माध्यम एक ही होता है। ये जो कर रहे हो ये इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं बेटा? पेनिस होता है। और इस पेनिस ये किसका बना होता है? ये मांसपेशियों का बना होता है। किसका? कहना सर ये मांसपेशियों का बना होता है। इसको याद रखेंगे, ये मांसपेशियों का बना होता है। अगर हम बात करेंगे ये मांसपेशियों का बना होता है, और सबसे बड़ी बात ये मांसपेशियों का तो बना होता है, ये ठीक है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ये मांसपेशियों का बना होता है। और आपको बता दें यूरिन यानी मूत्र के लिए अगर बात करेंगे, मूत्र के लिए व शुक्राणुओं को, यानी आप बात करेंगे स्पर्म को निकालने के लिए या जननन करने के लिए एक ही रास्ता होता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी यहीं से आपको बता दें यूरिन रिलीज होगा और यहीं से आपको क्या होगा? जो स्पर्म या शुक्राणु है वो रिलीज होंगे। दोनों एक ही रास्ता होता है। जबकि फीमेल की बात करें यानी मादा की बात करो तो ये सिस्टम अलग होता है। मादा में अलग तरीके से बात होती है, मतलब यूरिन के लिए अलग सिस्टम होता है और इंटरकोर्स के लिए एक अलग सिस्टम होता है और वेस्टेज के लिए अलग स्थान होता है। मैं तीनों चीज़ों जब मैं मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा तो उसको बढ़िया तरीके से डिनोट करूंगा, उससे आप बेफिक्र रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ो यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो और फिर देखो गुरुकुल उन्नति पर ऐसे ऐसे टीचरों को भरमार लेके रख दूंगा कि मार्केट में तहलका सा मचा देंगे। लोग क्या है ना, आज के समय में समस्या क्या है कि लोग अच्छा नहीं पसंद करते। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग आज के समय में अच्छा पसंद करना नहीं चाहते हैं। अच्छा आपको बता दें आज के समय में लोगों को उल्टा अच्छा ज़्यादा लगता है कि यानी वो व्यक्ति सही है वो, जबकि कंटेंट ऐसा दे रहा हूँ जानदार शानदार और टीचर भी ऐसे दे दूंगा कि आपने सोची नहीं होगी, जो वाकई में बहुत अच्छे लेवल पर वर्क करते हैं। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई कभी नहीं करता, मैं कभी भी नहीं कहता कि कोई टीचर खराब होता है, सारे टीचर बढ़िया होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीचर मेहनत करना नहीं चाहते हैं बच्चों के प्रति। वो कहते हैं अरे ठीक है पैसा मिल रहा है, कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर गुरुकुल उन्नति पर ऐसा है ना, गुरुकुल उन्नति पे क्या है कि यहाँ पर आपका करियर तो बनेगा प्लस टीचरों का भी करियर बनेगा। इसलिए वो बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे और बढ़िया तरीके से चीज़ों को आपको बताने का काम और आपको पढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आप उनको प्यार देंगे तो यार और बढ़िया से काम करेंगे, काहे चिंता कर रहे हो, पढ़ो इधर पढ़ो फिलहाल, है ना। आपको बता दें यहाँ पर कितनी 2 किडनियाँ देखने को मिलती हैं। क्या है? 2 किडनी देखने को मिलती हैं। यहाँ से यूरिन जो है आपको बता दें रक्त को छनने के बाद जो यूरिन वगैरह है वो यहाँ पर जाके यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद जब ये 70% फुलफिल हो जाता है जब ये, तो हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि भैया टंकी फुल हो गई है, इसको खत्म करो या खाली करने का काम करो। फिर जाकर हम यूरिन को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर जो टेस्टिस हैं इनमें टेस्टिस कैसे होते हैं, जैसे कटहल का जो बीज होता है ना, कटहल के बीज के समान ही बिल्कुल उतनी से होते हैं। जैसे कटहल का बीज होता है ना जितना, उतना ही होते हैं। अपने जो टेस्टिस होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। इस बात को बढ़िया तरीके से आप लोग याद रखेंगे। आशा करते हैं चीज़ें बढ़िया लगी होंगी और समझ में आई होंगी, है ना। इसके अलावा एक सेकंड रुकिएगा, पीसी की तरफ जाएं हम, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर चल रहे थे अपन लोग का, यहाँ पर चल रहे थे। अगर मैं आपसे कहूँ
अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो, अगर कहूँ कि जनन तंत्र के बारे में अभी हमने बढ़िया तरीके से जाना, किसके बारे में, नर जनन के बारे में जाना, अभी नर जनन के बारे में जाना। ये बेटा इंट्रो है, ये इंट्रो, अभी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो अभी टेलर में ऐसा कमाल हो रहा है, क्या टेलर में ऐसा कमाल हो रहा है कि मार्केट में धमाल सा हो जाएगा। ये नर जनन तंत्र के बारे में कुछ चीज़ें जानी और जानने का हमने प्रयास किया कि आखिर नर जनन तंत्र क्या होता है। अगर मैं बात करूं मादा की, किसकी बात करें, मादा जनन तंत्र की बात करेंगे तो मादा की भी समझ लो। मादा की बात करेंगे तो मादा जनन तंत्र का सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा देखने को मिलता, क्या मादा जनन तंत्र का सिस्टम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखने को मिलता है। अब एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अब जानते हैं मादा के बारे में। थोड़ा सा क्या लग रहा था मुझे कि कहीं पे कोई तारवार जल रहा, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था कि ऐसा नहीं कोई तारवार जल रहा हो। वायरिंग बहुत सारी होती है इस बोर्ड के पीछे, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद वायरिंग तो नहीं जल रही है। बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, चीज़ें, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। चलिए फिलहाल बात करेंगे मादा जनन के बारे में कि आखिर मादा जनन तंत्र क्या कहता है, इसके बारे में बताएंगे। देखो मादा, अगर मैं आपसे सीधा से क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कि सर जो बच्चा होता है यानी बेबी होता है वो रहता कहाँ पर है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ पर कि सर अच्छा बेबी की बात कर रहे हैं ना, तो बेबी जो होता है वो माँ के गर्भ में रहता है, या फिर आप कह रहेंगे माँ के पेट में। सबसे पहला प्रश्न तो ये रहता है कि जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में रहता, तो बेटा पेट में तो रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि पेट में HCl भरा रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है। खाना कहाँ जाएगा, अगर बच्चा वहाँ रहेगा तो खाना कहाँ रहेगा यार। आपके मन में थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, कि मतलब अगर बच्चा पेट में रहेगा तो खाना कहाँ रहेगा यार, खाने को भी तो जगह चाहिए। तो जो बेबी होता है वो पेट में नहीं रहता है, जबकि वो गर्भाशय में रहता है। गर्भाशय यानी यूट्रस में रहता है, बहुत छोटा सा स्पेस होता है, बहुत छोटी सी जगह होता है। कुछ इस प्रकार का देखने को डायग्राम देखने को मिलता है। मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप चीज़ों को। मैं रफली एक चित्र बना रहा हूँ आपके सामने, बस दिमाग ना लगाइए ज़्यादा, तुम लोग कछु ज़्यादा ही दिमागदार हो गएगी, हमें पता है ना। देखो ये जो वाला भाग दिख रहे हो, ये भाग दिख रहे हो, यानी ये, एक सेकंड में और अच्छे से बना दूँ इसको, थोड़ा सा सफाई सी कर दूँ। ये बताओ, ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको यूट्रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इसको यूट्रस बोला जाता है। और इसमें कुछ लेयर ऐसी देखने को मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। यही गर्भाशय है, यहीं पर बेबी जो होता है वो बढ़िया तरीके से रहने का काम करता है। आपके मन में विचार आएगा कि सर ये क्या होती है, ये बेटा फेलोपियन ट्यूब है। क्या है, फेलोपियन ट्यूब देखने को मिलती है। ये 2 ट्यूब होती हैं। कितनी ट्यूब होती हैं, ये 2 ट्यूबें होती हैं। ये क्या होता है, ये अंडाशय होता है। मैं फिलहाल पढ़ाऊंगा चीज़ों को बढ़िया तरीके से, ऐसी कोई समस्या नहीं। ये तो केवल इंट्रो देख लो आप कि भाई चीज़ें कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, तो इस बात को पढ़ लो अकेला। फिलहाल कल की क्लास में अपन लोग मिलते हैं जानदार शानदार तरीके से। लगता है कि भाई ठीक है छोटी हो रही क्लास, लेकिन क्या ही करें बेटा, सुबह से पढ़ा रहा हूँ और बहुत भयंकर थक गया है। आवाज़ मुंह से निकल नहीं रही है और बिना एनर्जी के पढ़ाना मुझे अच्छा लगता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ पढ़ाओ तो ऐसा कि बच्चों के मन में घर कर जाए और बढ़िया वो एग्जाम में करके आए। वही मैं मेरा स्लोगन है। मैं कहता हूँ बार बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सपोर्ट करो। सबसे बड़ी बात है आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तगड़ा सपोर्ट करो यार, तहलका सा मच जाए मार्केट में, शेयर वेयर कर दो ऐसा कि नहीं गुरुकुल उन्नति आ गई मार्केट में तहलका मचाने के लिए। ऐसा कुछ करो, फिर देखो गुरुकुल उन्नति क्या नहीं करती आपके लिए। सारी सुविधाएं अपॉर्चुनिटी, सारे टीचर, सारी चीज़ सब कर दूंगा यार, कहीं कोई टेंशन नहीं है। मिलते हैं किसी और क्लास में बढ़िया सी जानदार शानदार सी क्लास में। अगली क्लास में मिलूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको जल्दी से क्लास दे सकूं। प्रयास क्या, मैं दे ही दूंगा यार, चिंता नहीं करो, है ना। अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। फिलहाल ये इसको लेंगे, मादा को मैं बताऊंगा। नर जनन को तो मैंने इंट्रो दे दिया, मादा का भी रह गया, डायग्राम समेत बताऊंगा बढ़िया तरीके से। चिंता नहीं रहो, जस्ट चिल रहो, आराम से पढ़ो, आगे बढ़ते रहो, है ना। जीवन में सफलता पाते रहो। मिलते हैं किसी और क्लास में जानदार शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।